जब तक बढ़िया है। इसमें आ जाएंगे लोग। आ जाएंगे। चाल मैं अब एक दो लोग आ जाएंगे बोलो। और थोड़ा नीचे कर सकते हैं इसलिए तो ऐसा दिखेगा। अभी अपन ठीक है, सामने ही है। तुम जानो जैसा देखो सही आ रहा है हमारे। नितिन भैया, नितिन भैया ये ठीक है। बोलो तो। नितिन भैया को जय श्री कृष्ण और सभी साजाती बंधुओं के लिए मेरा जय श्री कृष्ण। आनंद में रहते हुए आप सभी लोगों के लिए आनंद की शुभकामनाएं प्रभु से मांगता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नेमा दर्पण जो समाज में प्रतिभाओं की खोज कर रहा है और नई नई प्रतिभाओं के लिए समाज में ला रहा है, ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा समाज अब अग्रणी और उन्नत होता जा रहा है। क्योंकि गतिविधियां समाज में चलती रहना चाहिए और निरंतर चल रही हैं, और ये सब हो रहा है। दर्पण अभी जो चल रहा है वो संगीत की लहर जो चल रही है, जो संगम चल रहा है वो नेमा दर्पण, दर्पण गीतमाला। दर्पण मतलब जो हम कुछ गा रहे हैं वो हमको दिख रहा है, हमको कमेंट्स मिल रहे हैं, ये दर्पण है। और गीतों की ये माला है। तो माला में समाज के बच्चे हीरे मोती पुखराज ये सभी प्रकार के रत्न हैं, जिनको माला के धागे में पुरोने वाले हैं नितिन भैया और उनका टीम। ये धागे का काम कर रही है और एक समाज के लिए एक हार पहना रही है। तो नेमा दर्पण माला ये काम कर रही है। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि समाज में हमारे लिए जो नई नई प्रतिभाएं दिख रही हैं। संगीत से मैं जुड़ा हूँ बचपन से, लेकिन कोई दिखता नहीं था, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि एक बाढ़ सी आ गई है और समाज में इतने अच्छे बच्चे, इतने सुयोग, इतने संगीत में प्रखर, राग रागनी और प्रखर अपने समाज में हैं, ये जो अब मालूम पड़ रहा है। तो इनको जोड़ने वाला है एक ग्रुप होना है, वो है नेमा दर्पण। और सभी सजाती बंधुओं को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ कि वो इस समाज के इस काम में लगे रहते हैं। और नितिन भैया का क्या कहना है, नितिन भैया का मुझे चाचा कहते हैं नितिन भैया, जबकि आप देखो तो हाइट में मेरे से बड़े होंगे नितिन, लेकिन मुझे चाचा कहते हैं, मैं हाइट में कम हूँ। अरे उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ। और संगम कैसा मिला है, नेमा, नितिन, नरसिंहपुर, तीनों NN, मतलब संगम है। ये त्रिफला है समाज के लिए, जो हर बीमारी का इलाज, संगीत संबंधी हर बीमारी का इलाज कर रहा है, वो है त्रिफला, नेमा, नितिन, नरसिंहपुर। और गीतों का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। बाकी मैं सुनता हूँ, लेकिन लाइव आने में जरा डर सा लगता है। मुझे तो सुनने में बहुत आनंद आता है। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कोई प्रस्तुति पेश की जाए। तो मेरे लिए मेरा जीवन अब जो बाकी का बचा है, मैंने स्टेप बाय स्टेप पीरियड, जैसे स्कूल में पीरियड चलते हैं ना, गणित का, संस्कृत का, विज्ञान का, उस तरह से मेरे जीवन का भी पीरियड है। अब मेरा पीरियड जो चल रहा है वो सेवा में ही चल रहा है। तो मैं इस समाज के लिए जो कुछ भी करना चाहता हूँ वो थोड़ा बहुत ही कर पाता हूँ, तो वो अपने गाने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सुनिए।
आनंद लीजिए। धन्यवाद। आप लोग बताइए आवाज वगैरह। सब है तेरा बिन तेरे क्या है मेरा, तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा, रात दिन मैं तेरे गीत गाता रहूं, तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा, रात दिन मैं तेरे गीत गाता रहूं, तन मन धन सब है तेरा। अपना क्या है, कुछ नहीं है। क्या धरती क्या सूरज चंदा, क्या धरती क्या सूरज चंदा, जग मोह माया का एक बंदा, मैं हूँ सीधा सादा बंदा, जग चोरों का है डेरा, तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा, रात दिन मैं तेरे गीत गाता हूँ, तन मन धन सब है तेरा। धन्यवाद सभी के लिए। थैंक यू। क्या अपना है और बेगाना, क्या अपना और क्या बेगाना, जान के काहे धोखा खाना, जीवन है बस आना जाना, जोगी वाला फेरा, तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा, रात दिन मैं तेरे गीत गाता रहूं, तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा, लेकिन मेरे ही मेरा बोलते हैं सभी लोग, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भी कह देते हैं आप भी, लेकिन बहुत मुश्किल से निकलता है दान। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मैं तो साहब कुछ गलत कुछ अनुचित आपको मेरी वाणी लगे तो क्षमा कर देना, छोटा समझ के हाइट में, उम्र में तो नहीं हुई। और अगला गीत, अगली प्रस्तुति बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मैं अपने घर में गा रहा हूँ। भाई लोग तो क्या है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आज अपने घर में अपनी समाज में गाना ऐसा लगता है कि अपने घर में गा रहे हैं। कुछ भी गाते रहो, कैसे भी गाते रहो, उसमें क्या है, आनंद आना चाहिए खुद के लिए
और दूसरों के लिए। जब तक खुद को आनंद नहीं आएगा दूसरों को आनंद क्या दोगे आप। इसलिए आनंद जो है पहले खुद को आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे कि किसी पे आप गुस्सा करते हो तो पहले गुस्सा खुद को आती है, बाद में दूसरे को गुस्सा आप करते हैं। इसलिए आनंद में रहते हुए दूसरों को आनंदित करना, यही सबसे बड़ी समाज सेवा है जो हमारे सब समाज वाले करते आ रहे हैं। और मेरे चाहने वालों के लिए सभी के नमस्कार। और अगला गीत, क्योंकि 8 गीत हैं और उसमें से जितने हो जाएं, जितने आप सुन सकें उतने तो सुनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला गीत गाता हूँ। साउंड अच्छा है, ठीक है, साउंड ठीक आ रहा भैया आप लोगों के लिए? 1 नंबर, क्योंकि बहुत दूर बैठे हो। चश्मे का नंबर भी मेरा चेंज है, इसलिए मैं पढ़ने में तो नहीं आ रहा है। आप लोग देखना था। और मैं समाज वालों से सिर्फ इतनी सी चाहता हूं, इतनी सी मेरी बात है। मैं हमेशा आपके सामने रहूंगा और सुनाता ही रहूंगा, जो आप चाहेंगे वो करूंगा। लेकिन मेरा एक गीत है, वो गीत मैं क्या कहना चाहता हूं वो सुन लीजिए, बस इतना चाहता हूं। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम सवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम सवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। धन्यवाद। भाई, पूरा समाज एक मंडप है और सारा जग बाराती है। सारा गगन मंडप है, सारा जग बाराती, सारा जग बाराती। सारा गगन मंडप है, सारा जग बाराती। मन के फेरे सच्चे सच्चे हैं हम साथी। लाज का ये घूंघट पट आज तो उतार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। मौसम बदले बदलता है, बस आप मत बदलना। मुझे गम नहीं है ऐसा कि बदल गया है जमाना। मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम न बदल जाना, कहीं तुम न बदल जाना। धरती करवट बदले बदले हर मौसम, बदले हर मौसम। मौसम की तरह तुम तो न बदल जाओ। धरती करवट बदले बदले हर मौसम। प्रीत के पुजारी हैं, बदलेंगे नहीं हम। पतझड़ सा जीवन है, प्यार की बहार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम सवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। भैया नितिन जी, टीम, सारे भैया श्रोतागण, प्यार देते रहना, प्यार लेते रहना।
नहीं जानते? ये इसको स्टॉप कर देना, ये क्या आ रहा है, क्लियर डाटा आ रहा है बार बार। क्वेश्चन जी, मैं अपने 8वें गीत के बाद एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा और आप लोगों से उम्मीद रखूंगा कि आप उसका जवाब देंगे। मेरा प्रश्न संगीत से और मेरे जीवन से संबंधित ही होगा और मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग वो जो मेरा प्रश्न है वो मेरे 8वें नंबर के गीत के बाद मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा, उसका आप जवाब देंगे। और जवाब देने से मतलब नॉलेज बढ़ती है अपनी, और कुछ नहीं है। धन्यवाद। अगला गीत ये जी सर। और जिंदगी में सुख और दुख आते रहते हैं और हमको सुख का एहसास कम होता है लेकिन दुख ज़्यादा परेशान करता है, तो हम कहते हैं यार बड़ा दुख है। जबकि सुख आता है तो सुख बनी के बात है कि बहुत कम लोग बोलते हैं कि मैं सुखी हूँ। ये तो ये कहेंगे यार एक ना एक तो दुख को कहीं ढूंढ ही लेते हैं कि यार ये दुख है मुझे। अरे अपने तो छोटे वाले को देख लो भैया, वो भी दुख नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन अगर आप वो कहते हैं ना जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो आप अपनी भावनाएं देखें कौन सा अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है। तो मेरा अगला गीत इसी का है। और एक नाव में हम लोग बैठे हुए हैं, नाव मतलब एन, फिर आ गया नेमा, नेमा नाव नितिन नरसिंहपुर सब एन से है। तो उस नाव में हम बैठे हुए हैं और सब एक साथ बैठे हुए हैं। तो उसमें खेवैया हैं जो खे रहे हैं नाव के लिए, अपन तो गीत गा रहे हैं, नाव में बैठे हुए वो चलते जा रहे हैं। तो अगला गीत आप लोगों की नजर पेश है। धन्यवाद। वायलिन बहुत दर्दीला साज है। जब वायलिन बजता है तो लगता है कोई दर्द भरा गीत आने वाला है। मुझे बहुत पसंद है बांसुरी और वायलिन, खासकर वायलिन। सब एक साथ बह रहे हैं। संसार है एक नदियाँ, दुख सुख किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए बहते धारे। संसार है एक नदियाँ, दुख सुख किनारे ना जाने कहाँ जाए बहते धारे। संसार है एक नदियाँ। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लहर है। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लहर है। एक राग में एक सुर में संसार की हर शह है।
अगला स्टैंजा भी है इसका, वो फीमेल सिंगर का है, फिर भी गाऊंगा क्योंकि जिस कवि ने, जिस गीतकार ने इस गीत को लिखा है बड़ा गहराई से लिखा है। हकीकत है, ये संसारिक नदियां है। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे, ना जाने कहाँ जाए हम बहके धारे। संसार है एक नदिया, अंबर की आंखों से बरसती है, धरती पे अंबर की आंखों से बरसती है। एक रोज यही बूंदे फिर बादल बनती है, फिर बादल बनती है। इस पल में बिगड़ने के बस तोड़ में सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहके धारे। संसार है एक नदिया, और कोई किसी के लिए गलत नहीं है, कोई किसी के लिए बुरा नहीं है, सब अपने हैं। अगर मानो तो अपन कहते ये हमारे लिए ठीक नहीं है, अरे अपन ठीक होना चाहिए। ये अगली बंदी बता रही है आपके लिए। कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है, कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है। रिश्तों के उजालों में हर आदमी साया है, हर आदमी साया है। कुदरत के भी देखो तो ये खेल निराले हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहके धारे। संसार है एक नदिया, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपका मुझसे बुरा ना कोई। अगली पंक्ति बताती है, कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कितनों से है फूल चुने किसने, है फूल चुने किसने। बेदाग नहीं कोई यहाँ पापी
ना जाने कहाँ जाए, हम बहते धारे, हम बहते धारे, हम बहते धारे। सब कुछ अच्छा है। प्रभु ने जो दुनिया बनाई है, बड़ी रंगीली दुनिया बनाई है, बस हमको चुनना क्या है उसमें से। अगर एक कांटों पे ही तो फूल होते हैं, कांटों को हटा के हम फूलों को चुन लेंगे, दुनिया सजीली हो जाएगी, रंगीन हो जाएगी, कोई गम नहीं रहेगा। और एक बारी मिलती है, अब जितनी कट गई वो तो कट गई, जो बची है बस उसको जीना है, जो गई वो गई। अब तो जो रह गई है उसको बस संवारना है और आनंद में रहते हुए आनंद को बांटना है। मुझे वो दिल ही क्या, वो दिल ही क्या जो आप लोगों से मिलने की दुआ ना करे, वो दिल ही क्या जो आप लोगों से मिलने की दुआ ना करे। मैं आप लोगों को भूल के जिंदा रहूं, खुदा ना करे। अगला गीत देखता हूं कौन सा है। हाँ, किसी किसी का बात होता है कि पड़ोस में क्या चल रहा है, उसको जलन होती है, उसको दिक्कत होती है, उसको खुशी होती है। तो पड़ोस में क्या चल रहा है ऐसे भी देखने वाले हैं। उन्हीं के ऊपर से ये गीत बना हुआ है फिल्म मुक्ति का कि सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती और तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। अरे भाई, ये तो मालिक तेरे जहां में तो कोई कमी न थी, अब किसको क्या मिला ये तो मुकद्दर की बात है। अगला गीत आप लोगों के लिए मुक्ति का बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा गीत है। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, कभी फूलों के मौसम में कभी हम भी मिलते थे, पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए।
यादों की बरसाते हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातों में सितम याद आ जाते हो तुम, बदली बनकर मेरी दुनिया में छा जाते हो तुम। चांदनी रात की बात ही अलग है। चांदनी रात में कई गीत बने हुए हैं। चांदनी रात में चांद के सामने आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। टाइम का ख्याल रखते हुए बस गीत गाए थे, गीत गाता चल, और नेमा दर्पण के संग चल, ये है। तो अगला गीत हाँ, संगीत में प्रोग्राम हो रहा है और संगीत का गीत ना हो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि संगीत के ऊपर एक गीत बना हुआ है और सुर जो है, संगीत में सुर का बड़ा तालमेल है और संगीत में सुर बहुत जरूरी है। जैसे तो उसी से संबंधित एक बहुत ही प्यारा नगमा है। मेरे फेवरेट कलाकार राज कपूर जी ने इस फिल्म का साथ फिल्मांकन किया हुआ है। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी, सत्यम सुंदरम, है ना। शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी, बहुत ही प्यारा नगमा है। संगीत और स्वर दोनों का नाम आ रहा है। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी, सुंदरता की हर प्रतिमा से बढ़कर है तू सुंदर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। और कवि रवि से बड़ा होता है, सूर्य से बड़ा कहाँ पहुंच जाता है। अगली पंक्ति में है गाय। साहित्यकार कवि जो होते हैं सब कल्पना साकार कर देते हैं, जीने का अंदाज बदल लेते हैं। साहित्य बोलिए कहते हैं जहाँ रवि पहुँचे, कहते हैं वहाँ पर कवि पहुँचे। कहते हैं जहाँ रवि पहुँचे, कहते हैं वहाँ पर कवि पहुँचे। तेरे रंग रूप की छाया तक न रवि पहुँचे न कवि पहुँचे। मैं झूमने लगूं
परियों से तेरे पर सजी, चंचल शीतल निर्मल हो संगीत की तेरी स्वर सजी। क्या अगली लाइन है। गीत संगीत राग रागनी, तेरे रसवंती होठों का मैं गीत कोई बन जाऊंगा। तेरे रसवंती होठों का मैं गीत कोई बन जाऊंगा। सरगम के फूलों से तेरे सपनों की से सजाऊंगा। क्या बात है। डोली में बैठ के आएगी जब तू साजन के घर सजनी, चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। ऐसा लगता है टूट गए सब तारे, टूट के सिमट गए गोरे गोरे एक चन्ना से, रंगीन बदन पे लिपट गए। बनकर लत कंगन कर धनिया, घुंघरू झुमके झूमर सजनी, चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। स्वर सजनी संगीत की देवी स्वर सजनी, संगीत की देवी स्वर सजनी, संगीत की देवी स्वर सजनी, संगीत की देवी स्वर सजनी। बढ़िया उसका बोला। कितना टाइम हो गया? 8:40। अगला गीत क्या है? सारे सपने तो पूरे होते नहीं हैं, लेकिन सपने तो जरूर देखना चाहिए। क्या हो गया? हाँ फिर ये लगा। मेरा एक फिल्म आई थी कभी कभी, राखी और अमिताभ बच्चन। उस फिल्म में अपना कभी के वाद्य यंत्र दिखाना है। संगीत में गिटार का एक बहुत बड़ा योगदान है। क्या बात है। इधर से डालो ये बस। क्या बात है, ये क्लियर बार बार मांग रहा है। क्योंकि वापस ले लो, वापस। संगीत का प्रोग्राम हो और वाद्य यंत्र के दर्शन ना हो, अच्छा नहीं लगेगा। ये गिटार, वैसे तो सारे वाद्य यंत्रों का एक अपना अलग महत्व है, उसमें गिटार का एक अलग स्थान है, तबले का अलग स्थान है, ढोलक का अलग है, बांसुरी का अलग है, वायलिन का अलग है।
तो ये सब सारे वाद्य यंत्र जो है माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए है। माँ सरस्वती वीणा वादिनी सजती जो है ज्ञानम देई स्मृतिम देई विद्याम विद्यादि देविते प्रतिष्ठाम कविताम देई शक्ति बुद्धि प्रोदिकाम। जय माता सरस्वती। क्लियर मांग रहा है मोबाइल। 1 मिनट का रेस्ट। पानी ठीक है, हो गया। तो क्लियर मांग रहा है। ओवर लाइट चल रहा है। कहीं दूर नहीं हुआ ना, कहीं दूर जगह ले जाए। बहुत ही प्यारा नगमा फिल्म राजेश खन्ना की फिल्म का वो अगला गीत मैं बाद में लूँगा। उससे पहले एक गीत पेश कर रहा हूँ जो फिल्म मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और आप लोगों ने भी देखी होगी तो बहुत ज़्यादा पसंदीदा फिल्म थी। राजेश खन्ना की 2 फिल्में यादगार हैं, सफ़र और आनंद। उसी आनंद फिल्म का एक गीत आप लोगों की नजर कर रहा हूँ। ये इसलिए जो आप लोगों से मिलाया है शायद गीत नहीं मिलाया, उसके भाव इस गीत में है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सानी दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे, जब यूं ही आके कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे, जब यूं ही आके कभी मचल के प्यार से चल के छुए मुझे कोई पर नजर ना आए, नजर ना आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। अगली लाइन कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। मीठी उलझन मेरी अपना मन
अपना ही होके सहे दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए बदन चुराए दुख कैसे आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए बदन चुराए चुपके से आए। वाह अंकल जी, थैंक यू, धन्यवाद। बढ़िया। स्टोरेज बढ़ गया है शायद मोबाइल में। और अब समापन की घड़ियां करीब हैं आपसे जुदा होने की, और इंतजार है मेरे प्रश्न का जिसका आंसर आप लोगों को देना है, क्योंकि घड़ियां जो होती हैं इंतजार की वो बड़ी टीस वाली होती हैं इंतजार यदि हो तो अगला गीत पेश करने जा रहा हूँ। एक मिनट, ये बार बार हो रहा है। अब वही गीत जिसका मैंने जिक्र किया था, जो मेरे मन में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे जमीन पे बुला लिए, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेशुओं की घनी छाँव
ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। वक्त है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया। अब ये गानों का दौर यहीं समाप्त होता है। अब प्रश्न की बारी है, और प्रश्न में ये प्रश्न मेरे जीवन से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने अपना जो बिजनेस है सन 80 में जो शुरुआत की थी वो ग्राउंड से की थी। रिकॉर्ड प्लेयर, उस जमाने में रिकॉर्ड बना कर प्लेयर चला करते थे, जिन ग्रामोफोन पर, और ग्रामोफोन के बाद रिकॉर्ड प्लेयर आया था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगते थे आवाज के लिए। वो रिकॉर्ड प्लेयर हो गया था ग्रामोफोन का सुधरा हुआ रूप। उस पर जो हम रिकॉर्ड चलाया करते थे तो HMV और पॉलीडोर कंपनियों के रिकॉर्ड आया करते थे। उसमें हम सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो है HMV के आते हैं। HMV के रिकॉर्डों की विशेषता हुआ करती थी, उसमें संगीत बहुत अच्छा निकलता था। मुझे पक्का ध्यान है सरगम फिल्म शोले का जब स्टूडियो साउंड आया था तो बॉक्स में जब गोली चलाता था गब्बर सिंह तो इधर से क्या उधर तक आवाज आती थी, और हम मदहोश हो जाया करते थे, क्योंकि उस समय स्टूडियो साउंड आया था। बहुत पुरानी बात है। उस समय मैं बॉक्स बनाया करता था, रिकॉर्ड प्लेयर बनाता था, HMV के रिकॉर्ड वो कंपनी का आते। तो मेरे मन में प्रश्न आया कि HMV का फुल फॉर्म क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब आप लोगों को बताना है कि HMV जो रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनी है उसका फुल नेम अलग अलग, H का मतलब, M का मतलब, V का मतलब, HMV, ये मेरा प्रश्न है। और आशा है कि आप लोग इसका उत्तर कमेंट्स कर रहे होंगे, मैं देखना चाहता हूँ। सबसे पहला जवाब देने वाले को नहीं पा रहा हूँ। नितिन भैया देखना जरा किसी का जवाब आता है क्या। हाँ, ये पढ़ लिया मैंने, आशीष गुप्ता जी लिख रहे हैं, बहुत सही लिखा है आपने। जमाने के हिज मास्टर्स वॉइस,
बहुत सही करेक्ट जवाब है। और जिनका भी पहले जवाब आया होगा वो निर्णायक समिति ने देख लिया होगा, उनको उनका पुरस्कार पहुंच जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक बात और बताता हूँ, मेरे 2 फेसबुक हैं और दोनों फेसबुक पर मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट यदि नेमा लिखा है तो उसकी प्रोफाइल नहीं खोलता, ये मेरी विशेषता है। सिर्फ नेमा शब्द लिखा है तो वो मेरा फ्रेंड है। और मैं दोनों फेसबुक पर यहाँ भी नेमा लिखा रहता है, वो उसको फ़ौरन क्लिक करता हूँ मैं, क्योंकि प्रोफाइल खोलने की ज़रूरत नहीं है। यदि नेमा है तो 24 कैरेट तो होगा ही। क्यों होगा कि अधिकतर नेमाओं के प्रति जन का पुलिस वेरिफिकेशन कहीं नहीं मिलेगा। सिंपल मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान के रसोइये थे नेमा, जो भगवान के लिए भोग बनता था वो नेमा लोग बनाया करते थे, इतने शुद्ध। और आज भी वही आचरण हम लोगों के मन में चला आ रहा है। क्योंकि अन्य समाज जब कोई चीज़ को खाने पीने की लाते हैं तो बोलते हैं कहाँ से लाए हो, नेमा जी की दुकान से लाए हो क्या, तो फिर तो अच्छी होगी। मतलब इतने हम 24 कैरेट अभी भी हैं और हमें अपनी क्वालिटी बनाए रखना है, शुद्धता के मामले में, स्वाद के मामले में, ताकि हमारी नेमा समाज वो सदा ऊंचा होता रहे। बस नेमा शब्द से मुझे प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्रेम है। क्योंकि यदि कोई नेमा है तो वो हमारा है, वो हमारा है। वैसे तो सारा जहां हमारा है, लेकिन परिवार का सदस्य है, नेमा है। तो नेमा समाज को आगे बढ़ाइए भाई, नेमा समाज को आगे बढ़ाइए और नेमा समाज का ख्याल रखिए और नेमा समाज में ही सेवा कीजिए, अधिकतर समाज को ऊंचा उठाइए। यही हमारी शुभकामना है, यही हमारा सबको शुभ संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।